श्री अभय सिंह चौटाला जी। 67। हाँ श्रीमान जी, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन करने वाली विवरणी सदन के पटल पर रखी गई है। खैर, उपरोक्त कह के मद्देनजर इसका कोई औचित्य नहीं है। स्पीकर सर, मंत्री जी का ना जवाब बहुत लंबा चौड़ा है और डार्क जोन का जो इश्यू है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। हरियाणा प्रदेश में पानी की बहुत कमी है और उसके साथ साथ इस डार्क जोन की वजह से बहुत सारी ऐसी जमीन है, ऐसी भूमि है जिसमें डार्क जोन के कारण ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं हो सकते और ट्यूबवेल के कनेक्शन ना मिले, नहर का पानी ना हो तो फिर ये मान के चलो उस इलाके में खेती केवल बारिश पर निर्भर कर जाती है। योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी दिखाई, बड़ा पैसा भी इसके लिए रखा गया। सरकार ने भूजल स्तर बढ़ाने के लिए अपने जवाब में विभिन्न योजनाओं का वर्णन तो कर दिया, पर उससे ऐसा लगता है कि वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सारी योजनाएं केवल कागजों में है। अटल भूजल योजना के तहत सरकार ने दिखाया कि 677 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, परंतु ये योजना अब तक लागू ही नहीं हुई और इसको लागू करने की बजाय इसमें दे दिया कि कागजों में तो दिखा दिया कि सूक्ष्म योजना सीधी बिजाई, चावल, तालाब के कायाकल्प आदि का वर्णन भी किया गया, पर धरातल में कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई काम चल रहा है। जहाँ तक तालाबों का सवाल है, गांव के भी जो जोड़ है उन जोड़ के सौंदर्यीकरण के ऊपर भी सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है, जबकि उससे कहीं किसी गांव में कोई सौंदर्यीकरण हुआ ही नहीं। अगर सारी डिटेल इसके ऊपर सरकार की तरफ से बताई जाए कि भाई किस किस तालाब के ऊपर इस योजना के तहत पैसा खर्च किया, या फिर पंचायती राज की तरफ से भी तालाबों पे कितना पैसा खर्च किया गया, वो सारी चीज भी बताएं आप कि कितना पैसा लगा और उसका कितना सौंदर्यीकरण पे खर्च हुआ और कितना उसका लाभ हुआ। चलिए, इसी तरह शक्ति अभियान योजना भी, ये भी स्वच्छ भारत की तरह ही है, केवल कागजों में है। नहीं, आपने विधायक जी आपने पूछा है डार्क जोन में भूमि का जल का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई पग उठाए जा रहे हैं, तो उसका ब्यौरा इसी क्वेश्चन के तहत उसी से जुड़ा हुआ है। ये जो है भूजल, अब आप कह रहे हैं कि तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए वो इसमें कैसे आ जाएगा, उसके लिए तो अलग क्वेश्चन लगाना पड़ेगा आपको। खुदाई भी भूजल उसकी खुदाई जो है, नहीं एक मिनट, सौंदर्यकरण के लिए बोल रहे हैं, सौंदर्यकरण के लिए जो पैसा खर्च हुआ है वो तालाबों के सौंदर्यकरण के लिए हुआ है। ये जो आपने पूछा डार्क जोन का, अच्छा चलो ना, आपको सौंदर्यकरण से तकलीफ होगी, नहीं होना चाहिए, तो आप ये बता दें मंत्री मुझे कि इसमें तालाब की खुदाई किसको तकलीफ हो रही है? आपको नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ आपको होती है। मेरे को नहीं तकलीफ है। मैं तो मंत्री से पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर सप्लीमेंट्री पूछिए, कोई इधर उधर के नहीं। तो सप्लीमेंट्री में लिखा होगा तालाब बड़ा या और कहीं लिखा है? पढ़ तो लो इसको अच्छी तरह। मैंने पढ़ लिया, आप बताइए। सप्लीमेंट्री पूछिए आप। हाँ तो पूछ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? सप्लीमेंट्री पूछिए, डार्क जोन के कहानी शुरू हो जाएगी। डार्क जोन के बारे में पूछिएगा। सप्लीमेंट्री आप मुझे ये बता दो कि सप्लीमेंट्री में क्या क्या पूछ सकता हूँ? सप्लीमेंट्री में जो डार्क जोन के बारे में आपने पूछा, तो डार्क जोन के लिए जोड़ की खुदाई के बारे में सप्लीमेंट्री पूछिए। वो डार्क जोन के लिए जोड़ की खुदाई करी है कि नहीं करी है? ये लिखा है कि नहीं लिखा है इसमें? जवाब में पढ़े आपने? मैंने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? पढ़ा होता तो फिर तो रोड़ा ही नहीं है। नहीं पढ़े मैंने। आप कोई बात पूछने के लिए खड़ा जाऊं, डार्क जोन आपके पता नहीं क्या नीचे से तकलीफ होती है एकदम से, आप कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता। देंगे कि आप दोगे? आप देखिए, मंत्री जी, भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए। एक बात सुनिए अभय जी, आप भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए।
गलत भाषा जो है वो ठीक नहीं है। कोई गलत नहीं बोला मैं। आपको तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ कोई नहीं। मैं गलत बोलता ही नहीं। आप तकलीफ क्या होता है? आप तकलीफ क्या होती है? मेरे खड़े होते हैं, आपको तकलीफ हो जाती है। तकलीफ आपको सारे होती है। प्रदेश में आपकी तकलीफ होती है, फिर भी आप पंगा ले बिना नहीं रहते। मैं मेरे सवाल का सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ, आप पूछे बीच में आप ना अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देना। तो मैं आपसे पूछ के बोलूंगा। आपका क्वेश्चन लगाऊंगा ना, उस दिन बहुत तकलीफ होगी आपको। हाँ पूछिए वो भी पूछूंगा, लगाइए, पूछूंगा तो पूछिए। हाँ वो सवाल जिस दिन लगाऊंगा आप लगाइए, जो मर्जी सवाल लगाइए, जो मर्जी सवाल लगाइए। अध्यक्ष महोदय, पूछ रहा हूँ, कुछ जवाब कोई सदस्य चेयर के साथ इतनी बहस करे, ये कम से कम मैं मानता हूं पूरे सदन का ही एक प्रकार से उसकी अवमानना मानी जानी चाहिए। ये बहस का विषय कभी नहीं होना चाहिए। सदन की बात का एक मर्यादा पूर्वक पालन करना चाहिए। ये जो बहस का विषय ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर इसके बाद आगे होता तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। चेयर पे बैठे पर्सन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई मेंबर अगर किसी मिनिस्टर से कोई सप्लीमेंट्री पूछ रहा है तो वो उस मेंबर का पक्ष ले, ना कि मंत्री का पक्ष लेकर। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, ना मंत्री का लेता हूं, ना मेंबर का लेता हूं। आपको इस बात मैं निष्पक्ष रूप से जो सदन की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन आप निष्पक्ष हो जाओगे मैं बहुत बड़ाई करूंगा। देखिए, फिर आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं मैं निष्पक्ष नहीं। तो आप निष्पक्ष नहीं है। नहीं है। मैं निष्पक्षता से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं करते। मैं निष्पक्षता से काम कर रहा हूँ। ये आप अपने वर्ड्स, आप अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं लेता। नहीं लेता तो बाहर जाइए। बाहर जाइए क्या बता? हाँ, नहीं लेते तो बाहर जाइए। कहाँ बाहर जाऊं? ये सदन से बाहर जाइए। सदन से आप बाहर जाइए। आप ये भी नहीं कह सकते बाहर जाइए। आप ये कह सकते हो कि मैं आपको नेम कर रहा हूँ, अभय सिंह चौटाला को नेम कर रहा हूँ, आप जाइए। अभय सिंह। नेक्स्ट घनश्याम दास जी। सीट। अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का तो मैं जरूर जवाब बाद में दूंगा, मगर एक चीज जरूर बोलना चाहूँगा। माननीय सदस्य ने जो बिहेवियर आज किया या पिछले रिसेस से पहले के एक मिनट अभय जी, और आपको मैंने नेम किया, आप बात चले जाइए। नहीं आफ्ताब जी, एक लिमिट किसी चीज की है जी। इसी सदन में जूता निकाल के हाथ में जिस प्रकार से आपका व्यवहार है, आपके व्यवहार को लेकर के ये बताने की जरूरत नहीं मुझे। जो आपका व्यवहार है उसके कारण मैं आपको नेम कर रहा हूँ। बोल लेते जो आप ये 5 बार जो एलिगेशन लगा रहे हैं बार कि तकलीफ होती है, निष्पक्ष नहीं है भाषा का उपयोग। मैंने आपको नेम किया, कोई जरूरत नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नहीं बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बाहर चलिए। हाँ, मैंने कहा कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है। मैंने आपको नेम किया है। आज शाम तक, आज के दिन के लिए आपको नेम किया जाता है। हाँ जी, क्या नहीं कर सकता? हाँ, तो अब तो आपने कोर्ट में किया, कोर्ट में हो जाएगा जो होगा। हाँ जी, एक मिनट आप एक मिनट मंत्री जी बैठ जाइए। नहीं प्लीज बैठ जाइए। आप बाहर चलिए। मैंने आपको आदेश दिया है। मैंने एक विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते मैंने आपसे कहा है कि आप सदन की यहां से बाहर जाइए। हाँ, मैंने आपको बताया कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, सदन की मर्यादा के अनुसार नहीं है, सदन की मर्यादा के अनुसार नहीं है। स्पीकर के साथ क्वेश्चन आवर के अंदर आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। मैंने आपको नेम किया, चलिए बाहर, मैंने निकाली बात। हाँ जी, चलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बाहर चलिए बाहर चलिए। चलिए घनश्याम जी। मेरे आगे एक ऐसा आदमी बैठा रखे तो सीट पे ही नहीं चलिए, वो भी बहुत जगह है। आप उनको रास्ता दे दीजिए। आप रास्ता दे दीजिए।
गोगी जी, हाँ रास्ता उधर से है, उधर से रास्ता है, ये साहब के साइड से ही। हाँ जी, कोई बात नहीं। गोगी जी प्लीज आप रास्ता दीजिए। देखिए, मेंबर के ऊपर पर्सनल कमेंट कैसे कर सकते हैं? आप गोगी जी प्लीज रास्ता दे दो। हाँ ठीक, हाँ